आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। जग प्रसिद्ध रिक्तिया भैरवजी मंदिर के सामने अचानक ही भारी पुलिस बल की तैनाती को लेकर ग्रामीणों में एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल पैदा हो गया कि आखिर क्या हो रहा है, इतना पुलिस बल क्यों तैनात किया गया है। लेकिन कुछ ही देर में पर्दे शीशे पर से जैसे धूल साफ होती है, तस्वीर साफ हो गई। ग्राम मालाशी में विधायक कोटे से स्वीकृत टिन शेड को है भारी पुलिस बल के साथ रिक्तिया भैरवजी मंदिर के सामने लगाया गया। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि द्वारा 6 लाख रुपए से विधायक मद से स्वीकृत किए गए टिन शेड को पंचायत ने मंदिर के सामने लगवाया है। मालाशी सरपंच विश्वजीत कशवा ने बताया कि मालाशी स्थित रिक्तिया भैरवजी मंदिर से गांव की पंचायत की पहचान है। यहां पर आने वाले यात्रियों को धूप से परेशान न होना पड़े, इसके लिए रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने ग्राम पंचायत की मांग पर विधायक कोटे से 6 लाख रुपए टिन शेड के लिए स्वीकृत किए। सरपंच कस्बा ने बताया कि टिन शेड का कार्य शुरू करने से पहले उन्होंने चूरू एसपी व कलेक्टर को पत्र लिखकर पुलिस जाब्ते की मांग की थी, जिस पर चूरू से आरएसी के जवान, शालासर छापर पुलिस थाने के जवानों सहित करीब 70 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता वहां तैनात किया गया। टिन शेड का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले डीएसपी नरेंद्र शर्मा, उपखंड अधिकारी धर्मराज गुर्जर ने भी मालाशी पहुंचकर कार्य का जायजा लिया। वहीं कुछ ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच झूमरमल के सानिध्य में इस कार्य को गांव के हित में नहीं बताते हुए टिन शेड का निर्माण गांव की गुआड़ के बीच में या सार्वजनिक स्थान पर करवाने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने इस निर्माण कार्य को सरकारी कार्य बताया। वहीं मंदिर के पुजारी हिम्मत सिंह मालाशी ने रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए टिन शेड को लेकर आभार व्यक्त किया है। ताजा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। मालाशी भैरव मंदिर जो कि तकरीबन 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। हर साल हजारों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ पर धूप और आंधी तूफान के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मालाशी भैरव मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे बच्चों का जड़ोला उतरता है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ मात्र 7 या 14 दिन इतने दिन के बच्चे होते हैं। उनके लिए छाया की व्यवस्था और आंधी तूफान के मौसम में वो बारिश से गिल्ले नहीं हों और अन्य परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा टिन शेड का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें पूर्व अनुमान के अनुसार बड़ा प्राचीन मंदिर है। कुछ अतिक्रमण करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा संदेह था कि वो कुछ अप्राकृतिक घटना कर सकते हैं, आमजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे देखते हुए प्रशासन को पूर्व में आगाह किया गया, प्रशासन को सूचित किया गया कि हमारे साथ कुछ अनहोनी घटना हो सकती है। तो प्रशासन द्वारा, सुजानगढ़ एसडीएम साहब द्वारा, सुजानगढ़ डिप्टी साहब द्वारा और चूरू एसपी साहब द्वारा, चूरू कलेक्टर साहब द्वारा पूर्ण सहयोग हमें मिला और छपरा आप लोगों के सामने है। पूर्णतः छपरा कवर हो गया है और लाखों श्रद्धालुओं को इससे राहत प्रदान होगी। ये छपरा पंचायत द्वारा बनवाया जा रहा है और जो इसका बजट है वो विधायक अभिनेश जी महर्षि द्वारा अपने कोटे से दिया गया है, क्योंकि यह उनकी विधानसभा क्षेत्र में आता है और चूंकि यह सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में है तो कोटा उनके द्वारा दिया गया है और यह पंचायत द्वारा निर्मित किया जा रहा है। टिन शेड वर्बली कहा जा रहा है, जबकि गांव वालों को तो कोई योजना के बारे में नहीं बताया गया। बताया वर्बली है कि ये एसडीएम साहब ने एमएलए लैंड से बना हुआ है, जबकि इस जगह के लिए 1.5-2 साल पहले रिक्तिया भैरवजी मंदिर के पुजारी हिम्मत सिंह द्वारा बनाया जा रहा था। उस टाइम गांव वालों ने पुजारी ने एक पोल खड़ा किया, तब गांव वाले और पूरे ग्राम पंचायत के सरपंच ने वहां जाकर उसको रुकवाया था कि ये विवादित जगह है और इसका कोई उपयोग भी नहीं होगा, नहीं बनाया जाए। और संबंधित एसडीएम साहब और संबंधित तहसीलदार या थानेदार साहब को सबको सूचित करके उसको रुकवाया था। लेकिन अब जब इससे दोबारा चुनाव हुआ, उसमें हो सकता है सरपंच और हिम्मत सिंह पुजारी की अपनी पूर्व से बढ़ाई हुई योजना के तहत उसको जिताने के बाद में उनका एक ध्येय था कि इसी जगह बढ़ाएं। और यहाँ 1984 में पहले भी विवाद हुआ था जाट और राजपूतों का, और वहाँ 3 कत्लें भी हुई थी।
इससे पूरा गांव वालों में आक्रोश भी है कि इसी जगह, और ये जो टिन शेड बनेगा ये यात्रियों के उपयोग के लिए भी नहीं होगा और गांव वालों के उपयोग के लिए नहीं होगा। ये सिर्फ पुजारी की ही के लिए ही ये उसको कब्जा दिया जा रहा है। ऐसे माना जाता है कि उसकी निजी संपत्ति ऐसी हो जाएगी। क्यों कि उसके नीचे वो चाहेगा वैसे होगा, गांव वाले चाहेंगे तो वहाँ कोई नहीं जा सकता। अब प्रशासन से क्या मांग है? और प्रशासन से कल सुबह 9 बजे ही इतना बड़ा जाब्ता देख के गांव वाले एक बार स्तंभ हो गए थे कि आज गांव में क्या माहौल होगा, क्या चीज़ है, किस लिए आए हैं। इतने चारों तरफ हर गली मोहल्ले में प्रशासन था। तो गांव वालों को तो थोड़ी देर बाद में पता चला कि सरपंच इतना सामान ला के वहाँ कंस्ट्रक्शन करा रहा है, जहाँ JCB LNT वगैरह सारा सामान लगा रखा है, मशीनों से वो काम करा हुआ है। गाँव वालों ने SDM साहब और डिप्टी साहब और थानेदार जी को 2-3 बार जाके कम से कम 150 आदमी थे, जिसमें उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की थी कि हमारे यहाँ कोई इस जगह नहीं बना के दूसरी जगह बना दो, या तो ये या फिर हमें 2 दिन 4 दिन का टाइम दो ताकि सरपंच साहब और हम बैठ के एक सामंजस्य बनाएं ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो। लेकिन SDM साहब और डिप्टी साहब ने तो हमारे गांव वालों 150 आदमी की कोई का निवेदन सुना और मुझे खदेड़ा गया कि आप जाइए घर, यहाँ आपका कोई अधिकार नहीं है, पंचायत बना रही है, पंचायत बनाएगी और हम बैठे बड़े सामने बनवा रहे हैं और ये अच्छा काम हो रहा है। जबकि गांव वाले ने कहा कि कोई अच्छा काम नहीं है। यदि अच्छा होता और लीगल होता तो इतने बड़े जाब्ते की प्रशासन की कहाँ आवश्यकता थी, जहाँ कम से कम चूरू से इतना बड़ा जाब्ता, 3-3 4-4 थाने से इतना बड़ा जाब्ता, 100 यदि पुलिस के कर्मचारी, तहसीलदार, SDM साहब, डिप्टी साहब और 3-3 4-4 थानेदार यहाँ यदि प्रेजेंट हैं, इतने बड़े, यदि लीगली होता तो गांव वाले आपस में बैठ के सब संतुष्ट होते, सब बैठ के बनवाते, ये बहुत बड़ी शोभनीय बात होती। और अब आप अपने अधिकार के तहत गांव वालों को डरा धमका के वापस घर भेज रहे हैं और आप बैठे रात को यहाँ 9-10 बजे तक यहाँ थे और जाब्ता रात को भी यही था। आज सुबह से वापस जाब्ता यही है कि हम तो बना के जाएंगे, बनाने से पहले यहाँ से नहीं हटेंगे और गाँव वालों को यदि कोई गाँव वाला आएगा तो वो अपना भाग्य अजमाश ले, वो अपना भुगतेगा। तो गांव वालों में इतना आक्रोश है कि 1984 में जहाँ और 3 मर्डर होते हैं जिसमें 36 आदमी मुलजिम हैं, उसमें कई जो अपने जीवन में से अपने आप खत्म हो गए वो तो है, बाकी अभी भी गांव में मुलजिम हैं। उनको ये देखकर जाब्ता या इस भय से अभी भी गांव अपने घरों में संकुचित विचार में बैठे हैं कि हमारे पर दूसरा कोई आक्षेप नहीं ले जाए। वो अपने खेती काम के लिए भी नहीं जा सकते, अपने पशुधन चराने के लिए भी कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा इतना गांव में भय हो गया है कि 2 दिन से कम अंदाजन है, जबकि मैंने गिना नहीं है, कम से कम 100 पुलिस अधिकारियों और बड़े जो उपखंड संबंधित जितने पावरफुल अधिकारी हैं वो सब यहाँ बैठे हैं और बैठ के अपने नजरों के सामने बनवा रहे हैं। तो इसका मतलब गांव में तो कुछ गांव के नागरिकों का तो कोई अधिकार इस चौक में है ही नहीं। और